देखिए गाइस, आज हमारा जो टॉपिक है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रेशनलाइजेशन है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रेशनलाइजेशन। याद करो 9th स्टैंडर्ड में आपने फर्स्ट चैप्टर में रेशनलाइजेशन पढ़ा था, बट याद रखिएगा आपके बुक में ऐसी कोई हेडिंग नहीं होगी। ठीक है, ये हमारा अपना तरीका पढ़ाने का। तो आइए थोड़ा सा रिमाइंड करा दें कि रेशनलाइजेशन क्या होता था। फिर भी मुझे पता है कि आपको पता होगा, याद होगा, फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए कोई क्वेश्चन से √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 और आपको बोला जाता था इसको रेशनलाइज। रेशनलाइज का मतलब होता है डिनोमिनेटर से रूट को खत्म करना। डिनोमिनेटर से रूट को खत्म करना, फ्री ऑफ रूट्स फ्रॉम डिनोमिनेटर। तो देखिए कैसे करते थे, याद करो जब ये माइनस साइन होता था तो हम लोग क्या करते थे, इंटू करते थे प्लस करके ऊपर नीचे ऐसे। ठीक है, और अगर प्लस होता तो माइनस करके इंटू। उसके बाद जो कैलकुलेशन आपको पता है, ये इंटू का साइन है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई। तो देखिए ध्यान से ये दोनों सेम है। देखिए यहाँ पे 9th स्टैंडर्ड का नहीं पढ़ाना है, थोड़ा याद दिला रहे बस। और स्लाइड में हमेशा देखिए क्या बनता है, डिनोमिनेटर में हमेशा a प्लस बी a माइनस बी। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा, 8 क्लास से आई थिंक पढ़ रहे हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो रिजल्ट में हमेशा नीचे वाला पार्ट क्या होता है, a माइनस बी a प्लस बी क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। उसके बाद आपको कैलकुलेशन करना है, क्योंकि आपको ये नहीं बताना है। इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, नीचे 3 माइनस 2 हो जाएगा। क्लियर है? कहने का बस मतलब ये था कि अगर माइनस हो तो प्लस करके इंटू करते, और अगर प्लस हो तो माइनस करके, और माइनस हो तो प्लस करके इंटू करते। क्लियर है गाइस? ओके, तो देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री भी कुछ ऐसा ही है, रेशनलाइज आप कर सकते हैं। आइए देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा प्रूव दैट, शायद आपको नहीं दिख रहा हो ये, आई मीन प्रूव दैट लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा एंड वी हैव टू प्रूव दैट कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। गाइस क्लियर है? तो देखिए इधर हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या हमारा, देखिए इधर 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। इसको आप यहाँ इक्वल का साइन बना लो, थोड़ा रूट की साइज को आप बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें भी आप रेशनलाइज ऐसे अंदर कर सकते हैं, रूट को बढ़ा लीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रूट को आपने बढ़ाया, यहाँ साइन क्या है, माइनस का है, तो प्लस करके इंटू करेंगे। अभी हमने समझाया था अगर प्लस होता तो माइनस का इंटू करते, चेंज करके, माइनस है तो प्लस। ये देखिए, आई होप समझ में आया होगा। क्लियर है? ऑडियो बंद कर लीजिए। क्लियर, इतना समझ में आया सभी को? अब आगे देखिए, इसी का आगे कर दे रहे हैं क्योंकि स्पेस कम हो सकता है। यहां देखिए, ये देखिए न्यूमरेटर को देखिए ध्यान से, ये दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखिए ध्यान से, और देखिए नीचे हमने बताया था रेशनलाइज, देखिए a माइनस बी a प्लस बी का पैटर्न लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। क्योंकि देखिए 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो वो 1 ही होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे स्क्वायर लिखने कोई मतलब भी नहीं है, सीधे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो। क्लियर है? कैसे आया, समझ में आया? a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या बनेगा ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, पर उसको कोई मतलब नहीं कि 1 का स्क्वायर क्या होगा गाइस, 1 ही होगा। आई होप समझ में आया होगा। फिर से देख लो, इंटू का साइन है, देखिए रेशनलाइज किया, माइनस था तो प्लस करके इंटू किया, ये दोनों सेम है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, नीचे a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है गाइज? अभी भी आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो देखिएगा यहाँ पे ये स्टेप इधर आगे कर रहे हैं, ध्यान से देखो, ये होल स्क्वायर है। अगर हम रूट के अंदर कहें a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको पता है ये a प्लस बी के बराबर होगा, क्योंकि देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ये 2 बार है, तो इसका स्क्वायर रूट हो सकता है a प्लस बी। देख रहे हैं ना? तो ऊपर वाला पैटर्न देखिए कुछ ऐसा ही है। क्लियर है? देख लो, तो ये इसका 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो देखिए इसका स्क्वायर रूट हो सकता है, तो इसका रूट हट जाएगा, यानी 1 प्लस कॉस थीटा। जैसे देख लो, ये देखिए यहाँ पे इसके बराबर है, तो 1 प्लस कॉस थीटा का जो होल स्क्वायर है वो 1 प्लस कॉस थीटा के बराबर होगा। अच्छा गाइज, आपको ये दिक्कत कर रहा हूं, आप चाहे तो बताइए रूट अलग अलग भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते थे
देख लीजिए, और नीचे वाले को अलग से रूट में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये रूट सेपरेट कर सकते हैं, न्यूमरेटर का अलग, डिनोमिनेटर का अलग। तो देखिए इसका स्क्वायर रूट हो गया 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर? अभी समझाया था आपको a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर है रूट के अंदर तो a प्लस बी के बराबर होगा। क्लियर है? अब देखिए नीचे इसको देखिए ध्यान से, यानी ये पार्ट देख लीजिए अगर आप कोई दिक्कत लग रही है। 1 माइनस कॉस, इसका स्क्वायर रूट नहीं होगा। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ध्यान से देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर। तो देखिए इसके रिप्लेस पे आई मीन देखिए इसका रूट नहीं हटेगा, ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? इसका स्क्वायर रूट हो गया, इसलिए रूट हट गया, बट नीचे वाले का हमने कहा था रूट तो अलग भी लिख सकते हैं। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर, पर रूट में ही रहेगा। क्लियर है? अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन, ये देखिए स्क्वायर रूट के अंदर है। अगर हम क्या है स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट क्या होगा गाइस? बी होगा। क्या होगा? स्वीप करो, पूछो कौन है, क्या होगा? बी होगा। क्लियर है? देख लो, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है ना? आई होप समझ में आया होगा। अब देखिए गाइस ये हमारा जितना आया है, देखिए इसको ध्यान से, इसको हम लोग अलग कर सकते हैं। अलग का मतलब एक बार 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा, फिर प्लस का साइन बीच में बनाइए, और एक बार कॉस अपॉन साइन, तो ऐसे सेपरेट कर सकते हैं हम लोग। देख लो, एक बार 1 अपॉन साइन, प्लस है तो प्लस बनाओ, माइनस है तो माइनस, फिर कॉस अपॉन साइन। गाइस थोड़ा फॉर्मूला देखो, हमने कहा था ये 4 फॉर्मूले किसी भी पावर के लिए ट्रू होते हैं। ये देखो ध्यान से, अगर ये देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या? कोसेक स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए ये स्क्वायर में नहीं है तो ये क्या होगा? कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। ऐसे देख लो, ये फॉर्मूला होता है, तो 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा के बराबर। और ये देखिए कॉस अपॉन साइन, स्क्वायर में देखिए ये तो स्क्वायर में नहीं है ना, जैसे tan स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, कॉट स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर हो सकता है ना, तो कॉस अपॉन साइन क्या होगा? कॉट। क्लियर है? आप फॉर्मूला देख सकते हो, कॉट थीटा हमने कहा था ना किसी भी पावर के लिए ट्रू होते हैं गाइस। देखिए आरचेस आ गया हमारा, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? इन्हें एलएचएस लिखा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं। पहले ये वाला है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, और इसी का रेस्लाइज भी कर दे रहे हैं। देखिए माइनस है तो प्लस का इंटू होगा। क्लियर है? आई होप समझ में आ रहा है आप लोग को। फिर देखिए ये वाला पार्ट है 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। देखिए प्लस है, इस बार हम लोग माइनस का इंटू करेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? देखिए ये माइनस था, प्लस में किया, दूसरा वाला पार्ट देखिए प्लस था, ये माइनस किया। आई होप समझ में आया होगा। क्लियर है ना? फिर देखिए ध्यान से, देखिए बच्चा मुन्ना देखो इधर, ये प्लस, तो क्या होगा? 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। नीचे वही पैटर्न बनेगा, a माइनस बी, ए प्लस बी, क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। को याद था क्या? टाइम आउट था। a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। गाइस समझ में आ रही है लाइन? आगे देखिए 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, सॉरी ये दोनों माइनस है तो क्या हो जाएगा? फिर से लिख दे रहे हैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, देखिए a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सब कुछ देखिए वही चीज है, बस में 2 पार्ट हो गए, एक तरह से डबल क्वेश्चन हो गया। ठीक है, फिर देखिए होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा, और ये किसके बराबर होता है? रूट में देखिए वो कॉस स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। देख लो यहाँ पे गाइस, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, और रूट में क्या हो गया? ये भी कॉस स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है, आइए देखते हैं इसमें 1 प्लस साइन थीटा, ये इसका स्क्वायर रूट क्या होगा गाइस, देखिए रूट के अंदर है कॉस थीटा, ये 1 माइनस साइन थीटा और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा कॉस थीटा। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, थोड़ा यहाँ पे कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा। जब एलसीएम लेंगे तो ये क्या होगा, जैसे हमने बताया था 3/2 प्लस 5/2, तो 3 प्लस 5/2 होगा कि नहीं होगा। इसका भी देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या होगा न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा 1 प्लस साइन प्लस 1 माइनस साइन और अपॉन में क्या आएगा कॉस। जैसे यहाँ 2 आ गया, ये कट गया, 1 कितना हो गया 2 अपॉन कॉस थीटा। इसको हम लोग 2 × 1 अपॉन कॉस भी लिख सकते हैं गाइस। और 1 अपॉन कॉस क्या होता है बताएं सभी लोग जल्दी से, क्या ये सेक थीटा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखो सेक स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हमने बोला था किसी भी पावर के लिए ट्रू होगा, राइट है। आरचेस हेंस प्रूव्ड। एनी डाउट, चालू था वो, आप करो, नोट करिए जल्दी। एक क्वेश्चन आपको ट्राई करना है बच्चा, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 प्लस, ठीक है, सेक थीटा माइनस 1 उसी का अपोजिट हो गया पहले वाले का, सेक थीटा प्लस 1 मतलब ये प्लस माइनस ये माइनस प्लस इज इक्वल टू प्रूव करना है 2 कोसेक थीटा। चलिए स्टार्ट करिए इसको, सिर्फ आपको हम 3 मिनट्स दिए हुए हैं टाइम ब्रेक। हमारे पास देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए सभी लोग। इनसाइड द स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या प्रूव करना है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा। क्लियर है। तो देखिए याद करिए हमने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे 3 और tan इंटू कॉट क्या बताया था 1। चलिए अभी यही लिखते हैं, और भी साइन इंटू कोसेक 1 बताया था, कॉस इंटू सेक छोड़ो, आप इसको देखो, याद है ये इंटू का साइन है। अच्छा ये किसी भी पावर के लिए ये भी ट्रू होता है, अगर ये tan स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर तब भी 1 होगा, अगर ये tan क्यूब इंटू कॉट क्यूब तब भी 1 होगा। क्लियर है। अच्छा अगर tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता तो क्या 1 के रिप्लेस पे tan इंटू कॉट नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो चलिए देखिए अब इधर सुनिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें ये देख के चेंज करना होता है कि हमें प्रूव क्या करना है। देखिए आप लोग को हमने यही बताया कि हमारी पहली चॉइस क्या होनी चाहिए गाइस, फ्रैक्शनल फॉर्मूला। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि फ्रैक्शन से आपको आसान ना आए, तो आपको राइट हैंड साइड देखना है क्या प्रूव करना है, tan और कॉट। आपको एलएचएस में देखिए क्या वो पॉसिबल है कि एलएचएस में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या वो tan कॉट में चेंज हो सकते हैं। मेरी बात ध्यान सुनिएगा कि एलएचएस में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या वो जो आरएचएस में tan कॉट है क्या उनमें पॉसिबल है चेंज करना उनको। कहने का मतलब देखिए ध्यान से समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये आपने एलएचएस ले लिया, ठीक है। अब ये बताइए, ये सबको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होता है, कोसेक स्क्वायर 1 अपॉन साइन। इसको मत करिए, देखिए सेक स्क्वायर का और भी कोई फॉर्मूला दिख रहा है, इसको देखिए और इसको देखिए। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है गाइस 1 प्लस tan स्क्वायर, और देखिए tan में है ना आंसर। तो यही कह रहे हैं कि अगर जो राइट हैंड साइड है अगर आपको लगता है कि एलएचएस में वैसा कुछ फॉर्म में चेंज हो सकता है तो पहले वैसे ही चेंज करिए, ठीक है। कहने का मतलब सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर देखिए ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, पहली बार है कि 3 दिन हम फॉर्मूला लिखे रह गए हैं, ठीक है, क्योंकि लाइव क्लास ले रहे हैं, पता नहीं चल पा रहा कि आपने याद किया कि नहीं। सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। क्लियर गाइस। अब देखिए ध्यान से, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये दोनों को हमने लिख लिया पहले। 1 और 1 कितना होगा 2 होगा। आई होप समझ में आया इतना, क्लियर है। अच्छा अगर हम 2 के साइड में 1 लिख लें कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 × 1 तो 2 ही होगा ना। अब क्यों लिखा बता रहे हैं। अब एक काम करिए, ये जो हमने 1 लिख लिया ना भी लिखते तो चलेगा क्या। ये देखिए अभी हमने बताया कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, तो क्या 1 के रिप्लेस पे tan इंटू कॉट लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। देखिए इस 1 के रिप्लेस पे
tan इंटू क्या लिख लिया cot। आपको क्या लगता है क्या 2 इज इक्वल टू 2 इंटू मतलब 2 इंटू का मतलब ये 2 इंटू tan थीटा इंटू cot थीटा, क्या ये बराबर होगा? हाँ बराबर होगा भाई, इसकी वैल्यू तो 1 होती है ना, और जब 1 होती है 1 इंटू 2 तो 2 ही आएगा। दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है? क्लियर है? अब थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का पैटर्न बन गया कि नहीं बन गया गाइस? बन गया। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a हमारा यहाँ tan है, b हमारा cot है, देख लो ठीक है। तो ये हो जाएगा रूट के अंदर, क्योंकि रूट है ना इसमें, tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि सारे साइन प्लस में हैं। फिर वही वाली बात, अगर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है स्क्वायर रूट के अंदर, तो बाहर स्क्वायर रूट क्या आएगा गाइस? a प्लस बी। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? tan थीटा प्लस cot थीटा, क्योंकि ये होल स्क्वायर है। देखिए RHS हैंस प्रूव्ड, हैशटैग इमरान खान, ठीक है, नोट कर लो। tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। गाइज इसमें भी कुछ आए, जो पिछला क्वेश्चन अभी बताया था उसमें भी, इसमें भी सॉरी वैसा ही कुछ, कौन किया, इसमें भी कुछ ऐसा ही कैलकुलेशन है। देखिए कैसे, एलचेस है, ठीक है, ले लिया एलचेस। अच्छा वापस देखिए, यहाँ पे हमने 2 के आगे लिख लिया tan इंटू cot। पहले बोलो किसी को प्रॉब्लम है? ये tan इंटू cot लिख लिया 2 के आगे, क्या कोई प्रॉब्लम है किसी को? बोलो, होगी तो क्या कर लोगे, हमसे पूछ लेना। मतलब अभी समझाया था ना कि tan इंटू cot की वैल्यू क्या होती है? 1, तो लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, ये किसी का होल स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया? कोई बोले एक बच्चा, किसका होल स्क्वायर बन गया? सुप्रिया, यस, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपका नेटवर्क बड़ा वीक है, इधर देखिए, गुड मयंक भास्कर। तो ये tan प्लस cot का होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। आप देखिए इधर, अब इसका होल स्क्वायर मत तोड़िएगा वापस, नहीं तो फिर से वही आ जाएगा। अब अंदर चेंज कर दीजिए, पहली चॉइस फ्रैक्शनल फॉर्मूला। तो देखिए इधर tan थीटा क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, और cot थीटा क्या होता है? कॉस अपॉन साइन, ठीक है। ये होल स्क्वायर वैसे ही आगे कर दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब एलसीएम ले लो इसका, tan थीटा साइन अपॉन कॉस, cot थीटा कॉस अपॉन साइन होता है ना, याद कर लो। मैंने कल बहुत आप लोगों को बताया, पेरेंट्स का सब चीज से समझाया है, ठीक है ना, हर चीज आपको एग्जांपल दिया। अब आप नहीं याद करेंगे गलत है। एलसीएम बोले तो देहाती मेथड। तो देखिए साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, दिस कॉस इंटू कॉस मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे होगा इंटू दिस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। एलसीएम बाय देहाती मेथड, ये होल स्क्वायर लगा था, लगा दिया। अब ध्यान से देखो, है जी, कहा है भैया? क्या, किसका वैल्यू देखें? अरे बेटा ये प्लस में देखिए, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो tan a प्लस बी यानी tan प्लस सॉरी cot का होल स्क्वायर होगा। ये चेंज किया ये आया, चेंज किया ये आया। ध्यान से देखिए, एलसीएम लिया समझ में आया आप सब लोग को? ध्यान से देखिए क्या सोच रहे हैं आप। इसकी वैल्यू क्या होती? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की क्या होती? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1, तो ये 1 लिख दिया, नीचे जो था वही है, ये होल स्क्वायर था वैसी। अच्छा अब होल स्क्वायर हटाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा,
इसका इसका देखिए इंटू में दोनों टर्म, तो इसका कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहां से हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है सेक, देखिए इंटू में है तो आप इसको ऐसे लिखेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा। आरचेस देख लो ध्यान से ये फॉर्मूले 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर, 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होगा कोसेक स्क्वायर। समझ में आ रहा है, 1 दोनों में ले सकते हो, कोई टेंशन, इंटू का साइन है, याद रखिएगा। हेंस प्रूव्ड। आई होप समझ में आया होगा। डाउट? चलिए देखिए, वैसे ही जो क्वेश्चन हमने लिखा आपके एनसीईआरटी में भी है और एज अ एमसीक्यू है, बट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं कि एमसीक्यू है तो एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा, ऐसे ही आता ज्यादातर। जैसे हमने लिखा, देखिए आपके सामने है 1 प्लस कॉट माइनस कोसेक और 1 प्लस टैन प्लस सेक, क्या प्रूव करना है 2, ठीक है। थीटा नहीं बोल रहे बट आपको बोलना याद रखिएगा, लिखना तो जरूरी, नहीं बोलेंगे तो चलेगा। तो देखिए एलएचएस है, वही काम करना। पहली चॉइस हमारी क्या होती है गाइस, फ्रैक्शनल फॉर्मूला। तो पहले हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि राइट हैंड साइड कुछ तो है नहीं, सिर्फ 2 नंबर एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो देखिए इधर 1 प्लस कॉट क्या होता है कॉस अपॉन साइन, माइनस कोसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन, फिर 1 प्लस टैन क्या होता है साइन अपॉन कॉस प्लस 1 अपॉन कॉस। फॉर्मूला देख लो भाई, कॉट क्या होता है कॉस अपॉन साइन, फॉर्मूला देखो, कोसेक क्या होगा 1 अपॉन साइन, टैन साइन अपॉन कॉस, सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस। जिसको नहीं आता हमने बोला ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ में आएगी, फालतू परेशान मत, तो इतने फॉर्मूले याद कर लो, बार बार कह रहा हूं। अब एलसीएम, अब हम एलसीएम पूछेंगे, पहले वाले पार्ट का एलसीएम क्या होगा ये बताएंगे राजदेव। क्या एलसीएम होगा इसका, साइन थीटा होगा। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आता ऐसे समझाते हैं, 1 है तो 1/1 लिख लो, ये कॉस अपॉन क्या होगा साइन। जैसे आप कभी नंबर का लेते हैं, देखिए यहां पे भी साइन है यहां भी साइन है, राइट ना, ओके। तो ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर हम इसके अंदर लिखते हैं, जैसे हम लोग कोई नंबर होता है, जैसे 4 8 तो काटते थे, याद करो एलसीएम आना चाहिए। देखिए इसका एलसीएम साइन होगा, उसके बाद ये 1/1 से इसको डिवाइड करेंगे, 1 से जब साइन को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा साइन, तो जो आया 1 से इसको डिवाइड किया साइन को, साइन आया, उस साइन से न्यूमरेटर को क्या करेंगे इंटू, इस साइन से साइन को जो डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1, और 1 का इंटू कॉस के साथ तो सिर्फ कॉस आएगा, और इस साइन का इस साइन से जब डिवाइड करेंगे फिर 1 आएगा, और उस 1 का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई से एलसीएम लिया गया, ध्यान दीजिए एलसीएम आना चाहिए आपको। तो देखिए क्या बना, एलसीएम नहीं आता आप लोग को, चलिए रुकिए समझाते हैं। इसका एलसीएम क्या होगा cos थीटा, तो ये आएगा आपका cos प्लस साइन और ये 1। चलिए देखिए एलसीएम समझाता हूं। अगर आपसे हम कहें 2/3, 5/7, 3/2, आपको एलसीएम आता है आप लोग को? क्या एलसीएम होगा इसका, क्या एलसीएम होगा 42। कैसे एलसीएम लेते हैं, ये जो डिनोमिनेटर इसको ऐसे लिख लेते हैं, देखिए इधर ये 3 ये 7 ये 2, तो पहले 2 से कट रहा है तो देखिए तब तक काटते हैं जब तक कि सब 1 ना हो जाए। अब ये 3 से कटेगा, 7 नहीं कटेगा, फिर 7 से काटेंगे, ठीक है, ये भी 1 हो गया, बस काम खत्म। ये तीनों का इंटू जो होगा वही एलसीएम। इसी तरह इसमें देखिए जैसे ये 1 लिखा, ध्यान दीजिएगा, तो उसको 1/1 लिख ले, प्लस फिर क्या है कॉस अपॉन साइन, ठीक है, दूसरा क्या है -1 अपॉन साइन। तो देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, देखिए ऐसे लिखते हैं, पहले 1 है, फिर क्या है साइन है, फिर दूसरा वाला भी क्या है साइन है, ठीक है। तो पहले देखिए 1 तो आपका आया, कोई टेंशन नहीं है, तो कटा हुआ है। साइन को साइन से काटना है तो देखिए क्या होगा साइन थीटा, ये तो 1 ऑलरेडी, साइन 1 जा, ये भी साइन से कट रहा 1 जा, खत्म हो गया ना, तीनों 1 हो गए, तो सिर्फ क्या बच रहा है साइन थीटा। तो एलसीएम क्या होगा साइन। तो देखिए ऐसे लिखने के बाद एलसीएम तो साइन हो गया, समझ में आ गया आपको। उसके बाद ऊपर क्या लिखेंगे, तो देखिए आप क्या करेंगे, जैसे 1/1 का डिनोमिनेटर क्या है 1 से इसको साइन को डिवाइड करेंगे तो साइन ही आएगा ना। अब जो आया साइन आया उसको हमेशा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से इसको डिवाइड किया साइन, और जो आया उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो साइन 1 जा साइन,
फिर देखिए इसका जो डिनोमिनेटर है इससे इसको डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा, जब साइन थीटा को डिवाइड करें क्या आएगा 1, और जो आया रिजल्ट उस रिजल्ट से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई, तो 1 से कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा कॉस। फिर देखिए यहाँ पे भी देखिए साइन है, डिवाइड करेंगे साइन से साइन को 1 आएगा, और 1 को न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1। एलसीएम है, क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा, क्लियर है। अब देखिए इसी तरह इसमें भी किया। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, इसके फर्स्ट टू टर्म हम ब्रैकेट में रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप रख सकते हैं, एनी प्रॉब्लम। चाहे आप एक लाइन आगे बढ़ा लीजिए, कंफ्यूजन हो तो लीजिए, यहां से हटा दे रहे ब्रैकेट, शायद आपको कंफ्यूजन हो जाए। तो देखिए फर्स्ट टू टर्म साइन प्लस क्या लिखा हुआ है कॉस लिखा हुआ है, इसको ब्रैकेट में रख लीजिए -1 अपॉन जो है वैसे ही रहने दो, इनटू इसके भी फर्स्ट टू टर्म आप ब्रैकेट में लिख लो। अच्छा जी, कॉस प्लस साइन है, चाहे साइन प्लस कॉस लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आ गई, ये +1 ऐसे बाहर और अपॉन कॉस, क्लियर है। थोड़ा ध्यान से देखो, अगर हम साइन प्लस कॉस को क्या मान ले a और 1 को क्या मान ले b, तो ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बना कि नहीं बना। देखिए ध्यान से, साइन प्लस कॉस को हम मान रहे हैं a और 1 को मान रहे हैं b, तो ध्यान से देखो ये a हो गया और 1 वाला हमारा क्या है b है, ठीक है, या 1 ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 1, ये देखिए a और ये क्या होगा +1, तो a माइनस 1 a प्लस 1 क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पैटर्न बने कि नहीं बनेगा। साइन प्लस कॉस हमारा a हो गया पूरा, 1 हमारा b, तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या हमारा साइन प्लस कॉस यानी a स्क्वायर, और b स्क्वायर क्या होगा 1 है यानी, तो 1 का स्क्वायर यानी b स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर देखिएगा a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी, क्योंकि a हमारा साइन प्लस कॉस है और b हमारा 1 तो 1 स्क्वायर, और दिस इंटू दिस साइन इंटू कॉस, क्लियर है। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, आगे तोड़ रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन इंटू कॉस, गाइस स्पेस कम है, ये -1, क्योंकि देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 होगा ना, ध्यान दीजिएगा। 10 मिनट बचा है ना, टाइम आउट नहीं हुआ है। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस माइनस बना है 1 का स्क्वायर 1। अब गाइस कोई ये बताए हमको, थोड़ा इसको देखिए, थोड़ा इतने को, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसके रिप्लेस पे 1 ये लिखा, फिर आगे -1 अपॉन क्या था साइन थीटा इंटू, ये क्या होगा काट डालो, काट डालो, प्लस माइनस है कट जाएगा, क्या बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देखिए दोनों कट गए साइन कॉस, क्या आ गया 2 आरचेस, दिख रहा नीचे वाला, क्लियर है।